एक बात तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, ज्यादातर ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग पिछले कई महीनों से मैं करता आ रहा हूं। बस मैं चीजों को क्या कर रहा हूं, एक जगह से व्यवस्थित कर दिया हूं मैं कि देखो इस तरह आपको सोचना है और इतनी बातें आपको क्या करनी है, करनी है। अब एक प्रश्न उठा कि गवर्नेंस के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने क्या किया। गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस की बात करें, देखो आप गवर्नेंस के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार ने क्या किया है, अभिशासन या सुशासन के लिए सरकार द्वारा सरकार कैसे गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है, सरकार किस तरह का कदम उठा रही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब इसकी बात करोगे ना, अब बताओ आरटीआई अधिनियम बन चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अधिनियम बन चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार एक अधिनियम बन चुका है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये गवर्नमेंट 2005 में अधिनियम ला चुकी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये सरकार ला चुकी है। हम ये कह सकते हैं आरटीआई एक्ट 2005 ये सरकार ला चुकी है। एक तरह से दूसरा क्या किया जाए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। वी के अर्थात पंचायतों को मजबूत करना, कंटिन्यूअस पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पंचायत को मजबूत करना तथा पर्याप्त मात्रा में संसाधनों का आवंटन, ये देखो आप पर्याप्त मात्रा में संसाधनों के आवंटन की बात कर रही है सरकार। ये है सरकार गवर्नेंस के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। अगला चीज, अक्सर देखा कि गवर्नेंस ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है और इसके लिए डिजिटल इंडिया के साथ गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। नंबर 3, ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन तथा डिजिटल इंडिया, आ रही बात है, इंडिया इसकी तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, गांव में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है कि जब तक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाया जाएगा तब तक पूरा इंडिया या इंडिया का डिजिटलीकरण नहीं हो पाएगा। तो सरकार की कोशिश ये है कि इंडिया को डिजिटल बना दिया जाए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह काम सरकार कर रही है। अगला, शिकायतों के निवारण के लिए क्या किया जा रहा है। शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण केंद्र, लोकपाल, लोकायुक्त का गठन किया जा चुका है। नंबर 4, लोकपाल एवं
यह गठन हो चुका है। और लोकपाल लोक एक्ट क्या करेगा? राजनीतिक स्तर पर करप्शन को क्या करेगा? समाप्त करेगा। यह राजनीतिक स्तर पर करप्शन को क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। यह लोकपाल, हम लोकायुक्त की बात करें, गवर्नमेंट कर क्या रही है? प्रशासनिक और लोक सेवकों के लिए आचार संहिता का निर्माण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आचार संहिता के सरकार की कोशिश क्या है कि राजनीतिक और प्रशासनिक आचार संहिता का अनुपालन होना चाहिए। यह सरकार की लगातार कोशिश है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखो आप, हम ये कहें नंबर 6 की बात कि प्रशासनिक विवेकशीलता में निरंतर कटौती हो रही है। प्रशासनिक विवेकशीलता में कटौती के साथ सत्यनिष्ठा के लिए हम समझौते पर बल की बात करें। एक चीज देखो आप, ये काम सरकार कर रही है। जैसे अनेक पीसीएस परीक्षा या यूपीएससी के इंटरव्यू के मार्क्स में लगातार कटौती हो रही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। अक्सर देखा होगा चुनाव की निष्पक्षता के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? मिटा दो। देखो आप अगला पॉइंट, चुनाव की निष्पक्षता के लिए चुनावी बांड तथा चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को चुनाव आयोग द्वारा दंड देना। पिछले चुनाव में देखा होगा जिन राजनेताओं ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया था, चुनाव आयोग ने क्या किया? उन्हें दंड दे दिया। हमेशा एक सबसे ईवीएम की बात की जा रही है, पर ईवीएम को लेकर भी विरोध शुरू हो चुका है कि ईवीएम को हाईजैक किया जा रहा है। ये प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। अगला देखो आप, नंबर 8 की बात करें हम लोग, प्रशासनिक और न्यायिक निष्पक्षता। एवं न्यायिक पारदर्शिता के लिए प्रयास, ये हमारा टॉपिक ही आगे। मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा आगे चल करके। ये गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। अगला देखो, अनेक विभागों में नागरिक चार्टर सिटीजन चार्टर को लागू करना, यह काम सरकार कर रही है। सिटीजन चार्टर, और यह हम लोग पढ़ चुके हैं
कि सिटीजन चार्टर क्या है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिटीजन चार्टर क्या है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। किसने बहुत अच्छी बात कही है, स्वामित्व योजना के द्वारा। कितना अच्छा प्रश्न है। मैं वही कहना चाहता हूं, आप सब जानते हो, मैं केवल हिंट कर रहा हूं। अब मेरा काम यही कि हिंट करूं, आप बताओ क्या आंसर चलेगा। आज प्रशासन आपके लिए अलर्ट रहता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आज की बात करें, सही बात है, राजनीति का अपराधीकरण रुकता चला जा रहा है। अपराध के राजनीतिकरण को रोक की बात भी की जा रही है। यह काम सरकार लगातार कर रही है। हमेशा यह कहा जाता है कि जितनी भी ऐसे गवर्नमेंट समावेशी विकास और या सोशल एम्पावरमेंट के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है सरकार। अगला देखो, नंबर 10, समावेशी विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वंचित वर्ग के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है लगातार। हम बात करें पीडीएस, खाद्यान्न सुरक्षा, हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, आयुष्मान भारत जहां 5 लाख रुपए तक की सुविधा आपको मिलती है। पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत की बात गवर्नमेंट कर रही है। पोषण कार्यक्रम, का संचालन गवर्नमेंट कर रही है। इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना भी चली है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आ रही बात है, ये सारी काम गवर्नमेंट तो कर रही है। तो गवर्नमेंट कैसे गवर्नेंस को लगातार प्रमोट कर रही है, और गवर्नेंस का प्रमोट होना जरूरी भी है। तो प्रश्न ये पूछा गया, ये तो गवर्नमेंट की योजना है, क्या वास्तव में भारत में सुशासन है? क्या कदम उठाया जा रहा है? ये गवर्नमेंट कदम उठा रही है। अरे बात है, तो प्रश्न ये उठा कि भारत में सुशासन की स्थिति क्या है? सुशासन है या फिर नहीं है? अगला देखो। अब अगला, भारत में सुशासन और वैधानिक स्तर पर, सुशासन संवैधानिक स्तर पे क्या चल रहा है? हरी बात है, ये देखो आप, भारत में सुशासन की बात करें, संवैधानिक स्तर पे क्या किया जा रहा है, और फिर हम वैधानिक स्तर पे क्या कर रहे हैं। पूरी बात ध्यान सुनिए इस बात को। फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना। जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता,
प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। नंबर 2, मौलिक अधिकार। यह सुशासन की बात करता है। अधिकार एवं उनका निरंतर विस्तार। नंबर 3 की बात करें, नीति, निर्देशक तत्व, सामाजिक आर्थिक कल्याण। बस मैं आपको हिंट कर रहा हूं, देखो आप, केवल मैं आपको हिंट कर रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में क्या कहा गया है? हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक हम गणराज्य की बात करें। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की बात की गई है। ये प्रेम्बल में सुशासन, मौलिक अधिकार पूरा सुशासन की बात तो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मौलिक अधिकारों का विस्तार होगा, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 का लगातार विस्तार हो रहा है, और 21 का जैसे जैसे विस्तार होता चला जाएगा, जैसे जैसे विस्तार होता चला जाएगा, स्वाभाविक है सुशासन हमारा मजबूत होता जाएगा। क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को मूर्त रूप देने का मतलब यह है सुशासन। हमेशा और कोई भी प्रशासक या सुशासक आम जनता को अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। अरे बात है। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व में जितनी अच्छी बातें की गई हैं, आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43 की बात करें, 45, 46, 47, ये सब के सब सुशासन की बात तो कर रहे हैं। लेकिन वैधानिक स्तर पे क्या होगा? हम ये कैसे कह सकते कि भारत में सुशासन है? तो वैधानिक स्तर पर बोलो क्या चीज है आपका? वैधानिक स्तर पे क्या है? आरटीआई चल रहा है। वैधानिक स्तर पे क्या चल रहा है? लोकपाल एवं हम लोकायुक्त की बात करें, ये सब कुछ वैधानिक स्तर पर चल रहा हमारा। आगे बात है, अगला देखा होगा, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की बात कर रही है। ई गवर्नेंस, ये कानूनी स्तर पर गवर्नमेंट चल रही है। ई गवर्नेंस को गवर्नमेंट क्या कर रही है? लगातार प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ई गवर्नेंस को। आपने देखा होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रही है। यह काम गवर्नमेंट कर रही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला ध्यान दो इस बात को, नागरिक चार्टर, ये काम गवर्नमेंट कर रही है लगातार। अगला, ये कानूनी स्तर पर देखा होगा, भ्रष्टाचार निवारण, हम संस्थाओं की बात करें, भ्रष्टाचार निवारण, संस्था का सक्रिय होना, यह काम गवर्नमेंट लगातार कर रही है। यदि वैधानिक स्तर की बात करें तो अरे बात है, यह वैधानिक स्तर पर चल रहा हमारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने इस बात को, गवर्नमेंट कर क्या रही है? देखा होगा वैधानिक स्तर पे, खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ, खुले में शौच से हम मुक्ति की बात करें, ये काम गवर्नमेंट कर रही है। और अक्सर देखा होगा इस बार के इकोनॉमिक स्तर में बहुत अच्छी बात चल रही है। अरे बात है, बहुत अच्छी बात, बेयर नेसेसिटी की बात करें, मूलभूत आवश्यकताओं तक सभी की
पहुंच को सुनिश्चित करना। बहुत अच्छी बात कुणाल खड़े ने कहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, आचार संहिता की बात करें, कितनी अच्छी बात है। 73वां 74वां अमेंडमेंट की बात करें, 73 74 अमेंडमेंट की बात करें, ये सब कुछ किसके लिए? गवर्नेंस के लिए तो चल रहा है। अगला देखो, बेनामी लेन देन हम निषेध कानून की बात करें ताकि करप्शन को क्या किया जाए, रोका जा सके। अगला देखा, खाद्य सुरक्षा हम अधिनियम की बात करें। और ये बात है, अक्सर देखा होगा अपने मिड डे मील चल रहा है गवर्नमेंट का, ये मिड डे मील चल रहा है गवर्नमेंट का, आपका पीडीएस चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हम सिस्टम की बात करें, आपका चल रहा है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चल रहा है, पोषण हम कार्यक्रम की बात करें, ये पूरा काम गवर्नमेंट तो कर ही रही है। आ रही बात है, बहुत अच्छा है। एसडीजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है। किसके लिए? सुशासन के लिए। यह काम तो गवर्नमेंट कर ही रही है, हमेशा ध्यान देने इस बात को। मैं वही बताना चाहता हूं कि देखो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या मानक है। भारत में सुशासन की बात करें, आपने देखा होगा घूम फिर के वही सारे पॉइंट आ रहे हैं। कितना आसान टॉपिक है, कुछ नहीं इन टॉपिक में, बहुत आसान है। अरे बात है, टॉपिक बहुत आसान है, बस वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो और केवल शब्दों से ही तो खेलना है। किसी बहुत अच्छी बात कही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है गवर्नमेंट, राशन कार्ड की बात कर रही है, मनरेगा की बात कर रही है, मनरेगा में बजट को बढ़ाने की बात की जा रही है। कितनी अच्छी योजना है। आप इस तरह कह सकते हो उसमें कि नागरिक कल्याण योजना में सब कुछ डाल दो, आवास योजना, मनरेगा, ये सारी चीजें ये काम गवर्नमेंट कर रही है। इन्हीं चीजों का क्या करना, आपको अध्ययन करना है। देखो आप, भारत में सुशासन, लेकिन फिर एक प्रश्न है कि हमेशा ध्यान दो, गवर्नेंस के सामने चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। कुछ आंतरिक चुनौतियां हैं, कुछ बाह्य चुनौतियां हैं। अब बताओ, अभिशासन के समक्ष चुनौतियां, क्या चैलेंजेज है। बिल्कुल सेवा का अधिकार को लागू, बिल्कुल सेवा का अधिकार, यह भी गवर्नेंस का मानक है। करप्शन को रोकने के लिए जीएसटी ला रहे हो, करप्शन को रोकने इसका उद्देश्य, ये भी हमारे गवर्नेंस का क्या है, मजबूत गवर्नेंस का आधार है। ये है आपका गवर्नेंस। आप गवर्नेंस के सामने चुनौती क्या है, अब गुड गवर्नेंस के सामने चुनौती क्या है, ये डिस्कस करने के बाद हम सीधे टॉपिक पर आऊंगा। और सिटीजन चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ई गवर्नेंस और लोक प्रशासकों की भूमिका क्या है, इन सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। ओके, आज कुछ बातें समझ में आ गई होगी। कल हम मिलते हैं चैलेंजेस के साथ। चैलेंजेस क्या है उसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे कल के क्लास में, नागरिक चार्टर। और कुछ नहीं, यकीन करो टॉपिक बहुत आसान है। बुकिज लैंग्वेज मत पढ़ो, क्योंकि किताबी भाषा आपको याद नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। बोलचाल की भाषा में सब कुछ पढ़ो ना आप। आर्य चीजें बहुत आसान है,
बहुत आसान है। यकीन करो, यूपीएससी में जो भी सिलेबस में है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो बहुत आसान है ये। मैं बार बार कहता हूं, आज भी फाइट ज्यादा नहीं है, केवल भीड़ है। लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और किस तरह पढ़ना है। ये है समस्या। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू। शाम को हम लोग मिलेंगे 7 बजे प्रश्न के साथ। ओके, थैंक यू।